एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के पीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। एंकर 1, दुर्ग जिले के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के जन्मदिन से पहले राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। डीपीएस चौक पर लगाए गए उनके शुभकामना पोस्टर पर स्याही पोतने की घटना के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिलाई नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दुर्ग शहर के डीपीएस चौक पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों ने शुभकामना पोस्टर लगाया। आरोप है कि अज्ञात लोगों ने पोस्टर पर स्याही फेंककर उसे खराब कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई और इन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ता भिलाई नगर थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा गया है कि यह केवल पोस्टर को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि का अपमान करने की कोशिश भी है। युवा कांग्रेस ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों की जल्द पहचान करने की मांग की है। दुर्ग ग्रामीण युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शुभम वर्मा ने कहा कि पार्टी इस घटना को हल्के में नहीं लेगी और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्यवाही नहीं हुई तो युवा कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीतकर लौटी राजनांद गांव की ज्ञानेश्वरी यादव का शहर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। संस्कार धानी की जनता से जयकारों के बीच अपनी बेटी का अभिनंदन करते हुए इस उपलब्धि को पूरे जिले का गौरव बताया। राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने विदेश की धरती पर आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। उनके शहर पहुंचते ही स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। संस्कार धानी राजनांदगांव जयकारों और बधाइयों के नारों से गूंज उठा। फूल मालाओं और सम्मान समारोह के माध्यम से जनता ने अपनी खुशी व्यक्त की। ज्ञानेश्वरी यादव ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार, प्रशिक्षकों और निरंतर अभ्यास को दिया। उन्होंने कहा कि बुलंद हौसले, कठोर परिश्रम और अनुशासन को हथियार बनाया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसके प्रेरणादायी संदेश ने युवाओं और खिलाड़ियों में नया उत्साह भरने का काम किया है। ज्ञानेश्वरी की सफलता से राजनांदगांव सहित पूरे छत्तीसगढ़ में गर्व का और उत्साह का माहौल है। बहुत आयोजन हो रहा है, बहुत सारा खुशी हो रही है और राजनांदगांववासी सबको धन्यवाद करना प्यार ये फैमिली का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। मेरे घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है कि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी, तो अपॉर्चुनिटी रहेगी, आगे जाएगी और मैंने उसमें मुकाम हासिल किया है। मैंने बहुत ज्यादा अंबिकापुर में नेशनल हाईवे विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर रितेश सिंह के सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाश करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इसके बाद हालात में सनसनी फैल गई। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर रितेश सिंह का मकान उस समय सूना था जब बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में घुसकर अलमारी और अन्य सामान को खंगाला। प्राथमिक जानकारी के अनुसार करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से भी सुराग जुटाए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बलौदाबाजार जिला प्रशासन की जनहितकारी पहल के तहत आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। प्रशासन ने मौके पर ही आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हुए पात्र दिव्यांगजनों को ट्राइकल साइकिल की। बलौदाबाजार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना गया। अधिकारियों ने संबंधित आवेदन पर मौके पर ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की। पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को साइकिल उपलब्ध कराई गई। सहायक उपकरण मिलने से दिव्यांग जनों की आवाजाही और दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी।
प्रशासन ने जनदर्शन को केवल शिकायत निवारण नहीं बल्कि संवेदनशील सेवा का माध्यम बताया। पहल से दिव्यांग जनों को राहत के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सहयोग मिलेगा। बलौदाबाजार जिला प्रशासन की यह पहल जनहित और सामाजिक संवेदनशीलता का प्रभावी उदाहरण मानी जा रही है। एंकर 4 बलौदाबाजार जिला प्रशासन की जनहित पहल के तहत आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में दिव्यांग जनों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। प्रशासन ने मौके पर ही आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हुए पात्र दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। बालोद जिले में संयुक्त टीम ने अवैध लकड़ी कारोबार की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की। वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर संदिग्ध स्थान पर जांच की। कार्रवाई के दौरान सागौन और खमार की लकड़ी से बने बड़ी मात्रा में फर्नीचर बरामद किए गए। इसके अलावा कटी हुई लकड़ी का जखीरा भी मौके से जब्त किया गया। लकड़ी के परिवहन में उपयोग किए जा रहे एक मेटाडोर वाहन को भी कब्जे में लिया गया। अधिकारियों ने जब्त सामग्री का पंचनामा तैयार कर आगे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संयुक्त टीम अब लकड़ी के स्रोत और इनसे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कटाई और लकड़ी कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बालोद जिले में वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सागौन और खमार की लकड़ी से बने फर्नीचर, कटी हुई लकड़ी और एक मेटाडोर वाहन जब्त किया गया। बालोद जिले में संयुक्त टीम ने अवैध लकड़ी कारोबार की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की। वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर संदिग्ध स्थान पर जांच की। कार्रवाई के दौरान सागौन और खमार की लकड़ी से बने बड़ी मात्रा में फर्नीचर बरामद किए गए। इसके अलावा कटी हुई लकड़ी का जखीरा भी मौके से जब्त किया गया। लकड़ी के परिवहन में उपयोग किए जा रहे एक मेटाडोर वाहन को भी कब्जे में लिया गया। अधिकारियों ने जब्त सामग्री का पंचनामा तैयार कर आगे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संयुक्त टीम अब लकड़ी के स्रोत और इनसे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कटाई और लकड़ी कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। दंतेवाड़ा जिले के बालपेट पटेल पारा से विकास के दावों की हकीकत दिखाने वाली तस्वीर सामने आई है। सड़क नहीं होने के कारण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को आज भी खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। दंतेवाड़ा के बालपेट पटेल पारा में सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। बीमारी या प्रसव की स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे समय पर उपचार मिलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार सड़क निर्माण की मांग प्रशासन के सामने रखी है। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस और अन्य वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर आवाज तेज कर दी है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को अधिक प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाएगा। एंकर 7 छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के महिला सुरक्षा को झकझोर देने वाला एक गंभीर घटना सामने आया है। बस छूट जाने के बाद घर लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रही महिला के साथ 4 युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। सूरजपुर जिले में एक महिला बस छूट जाने के बाद सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान 4 युवकों ने इसे अपने झांसे में लिया और सुनसान स्थान पर ले गए। वहां महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चांदनी थाना क्षेत्र का मामला है। 28 तारीख की रात में एक महिला के साथ 4 आरोपियों ने दुष्कर्म किया और ये महिला जो है अपने रिश्तेदार से मिलने आई थी और बस छूट जाने के कारण वहां वेट कर रही थी। मौका देखकर गलत नियत से उनके साथ ये दुराचार चारों आरोपियों ने किया। मूलतः ये मामला जो है जो महिला है
उड़िया जिले की रहने वाली है। उन्होंने वहां जाके थाने में शिकायत की थी, तो वहां से 0 में FIR हुई थी। वो FIR चांदनी ट्रांसफर हुई, फिर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां WRS कॉलोनी स्थित तालाब में एक अज्ञात युवती का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र की WRS कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब तालाब में एक युवती का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। सुबह स्थानीय लोगों ने शव को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही खमतराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों का घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। घटना के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। एंकर 10 कांकेर जिले के मरकाटोला गांव से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां बालू के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है और वन विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। कांकेर जिले के मरकाटोला गांव में भालू के हमले की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जानकारी के अनुसार हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी डर और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भालू गांव के आसपास के क्षेत्र में अब भी घूमता हुआ देखा गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और जंगल की ओर अकेले नहीं जाने देने की अपील की है। वन विभाग भालू की तलाश और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच के साथ प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। राहुल गांधी के देश के बच्चों और युवाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद झारखंड का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भाजपा ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल से इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने की मांग की है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि देश के बच्चे सड़क पर हैं और युवाओं की समस्याएं गंभीर हैं। इसी दौरान झारखंड में लंबे समय से जारी युवा और छात्र प्रदर्शन की खबरें सामने आने लगी। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी ने इसे सेलेक्टिव एमनेसिया करार देते हुए कांग्रेस के नेतृत्व पर निशाना साधा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मामले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने प्रदर्शन और उनसे जुड़े घटनाक्रम की CBI जांच कराने की मांग उठाई है। भाजपा का कहना है कि वह विपक्ष की भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और मामले की निष्पक्ष जांच चाहती है। अब राजनीतिक नजरें राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की संभावित प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा हमारे देश के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर हैं, और ये बयान चल रहा था। उसी के बाद झारखंड की खबर आने लगी और झारखंड में किस तरह से युवा बच्चे हमारे 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसा लगा कि जैसे आप झारखंड की बात करने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, सेलेक्टिव एमनेसिया है राहुल गांधी जी को। झारखंड की बात नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं है वो राहुल गांधी जी क्या 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, कह रही है CBI जांच होनी चाहिए। इस पे राहुल गांधी जी का क्या कहना है, हेमंत सोरेन का क्या कहना है, अरविंद केजरीवाल क्या कहना है, बताइए जरा। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।